आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ईपीएस का मॉडल पेपर 2022 की कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके 2022 की इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे, यानी गारंटी आएंगे। सो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल यानी वार्षिक मॉडल सेट है आईकम का यानी कॉमर्स का, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 218 और पूर्णांक यानी फुल मार्क्स है 100। आप लोगों को समय यानी टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 6 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। यानी टोटल आप लोगों को 96 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से नीचे चलते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी वीडियो को रोक करके, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये डायरेक्शन सबको आप लोग पढ़ लेना, ठीक। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए 35 प्रश्नों के सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 1 to 70 have 4 options, out of which only one is correct. You have to mark your selected option of 35 question on the OMR sheet. Each question carries 1 mark. यानी प्रत्येक क्वेश्चन के बदले आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। तो आप लोगों को कितना बनाना है, तो टोटल आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है 70 में से। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 70, आप लोगों को बनाना कितना है, तो मात्र 35। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ईपीएस का 2022 की इस मॉडल पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन, अवसर और उद्यमी के मध्य संबंध है। द रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर इज ऑफ। यानी अवसर और उद्यमी के मध्य जो संबंध है वो किस प्रकार का है। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पानी और मछली का, यानी वाटर एंड फिश का। तो एक का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन व्हाट। मतलब कि आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती है। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा को आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। तो 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित होता है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज कंसर्न्ड विथ व्हाट। यानी व्यवसाय का नियामक ढांचा जो होता है ना, वो किससे संबंधित होता है। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवस्थापन यानी रेगुलेशन से। याद रखिएगा कि व्यवसाय का नियामक ढांचा व्यवस्थापन से संबंधित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सहायता है, सब्सिडी इज। तो आर्थिक सहायता है पुनः भुगतान यानी रीपेमेंट। तो इस 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनः भुगतान, जिसका इंग्लिश होता है रीपेमेंट। यानी आप लोगों को सी नंबर में टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। यानी ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में कौन शामिल होते हैं। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी अर्थात ऑल। यानी संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया, ड्राइव, क्यू एंड रिस्पॉन्स, ये तीनों शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं, तो ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, मांग पूर्व अनुमान में क्या शामिल है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन डिमांड फोरकास्टिंग। यानी मांग पूर्व अनुमान में क्या शामिल है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्पकालीन पूर्व अनुमान यानी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। तो 6 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। Which of the following factors affect market assessment।
यानी निम्न में से कौन सा घटक जो है वो बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म वातावरण यानी माइक्रो एनवायरनमेंट। कौन जो है बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? तो सूक्ष्म वातावरण यानी माइक्रो एनवायरनमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, बाजार की मांग को जाना जाता है, मार्केट डिमांड इज नॉन एज, यानी बाजार की मांग को जाना जाता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांग की भविष्यवाणी यानी डिमांड फोरकास्टिंग। याद रखिएगा कि बाजार की मांग को जाना जाता है मांग की भविष्यवाणी यानी डिमांड फोरकास्टिंग के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? Which of the following is essential to study in feasibility study? यानी व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबोव, यानी लागत, मूल्य और संचालन, कॉस्ट, प्राइस एंड गवर्न, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है व्यवहार्यता अध्ययन के अंतर्गत। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबोव यानी उपरोक्त सभी। आप लोगों को डी नंबर में टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण आप कैसे करेंगे? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी उत्पादन नियोजन करके, लागत नियोजन करके और वित्तीय नियोजन करके, ये तीनों। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में, हाउ विल यू फॉर्मुलेट जनरल प्लान ऑफ बिजनेस? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाय डूइंग ऑल ऑफ द एबोव, यानी बाय प्रोडक्शन प्लानिंग, बाय कॉस्ट प्लानिंग एंड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन, बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सृजित करता है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है? What creates perfection in the market which ultimately increase the volume of sales and profit? तो सही आंसर हो जाएगा आविष्कार। क्या होगा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आविष्कार अर्थात इनोवेशन। क्या हो जाएगा? तो इनोवेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द, यानी नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? तो प्रारंभ तथा अंत दोनों है, बिगिनिंग एंड एंड बोथ, ये दोनों। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभ तथा अंत दोनों। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, नियोजन है, नियोजन क्या है? तो नियोजन आवश्यक है यानी नेसेसरी है, प्लानिंग इज नेसेसरी। तो 13 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेसेसरी यानी आवश्यक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, आधुनिकीकरण सुधारता है, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स, यानी आधुनिकीकरण जो है वो किस चीज को सुधारता है? तो क्षमता को यानी कैपेसिटी को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, परियोजना पहचान व्यवहार करती है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ, यानी परियोजना पहचान किस चीज पे व्यवहार करती है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहार्य परियोजना विचार से, विएबल प्रोजेक्ट आइडिया से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, यानी परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, मतलब कि इन सभी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बाय ऑल ऑफ दीज, यानी बाय प्रोमोटर्स, बाय मैनेजर्स, बाय एंटरप्रेन्योर्स, इन तीनों के द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है, टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, यानी तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में किस चीज की पहचान किया जाता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांग संभावना यानी डिमांड पोटेंशियल का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन तकनीकी संसाधन में शामिल है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टेक्निकल रिसोर्सेज, यानी निम्न में से कौन जो है वो तकनीकी संसाधन में शामिल है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की प्रक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, स्थिर लागत में शामिल रहता है, मतलब कि स्थिर लागत में क्या शामिल रहता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारखाना लागत। याद रखिएगा कि स्थिर लागत में कारखाना लागत शामिल रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स, तो किसमें हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण पर होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स बियर्स, ठीक है, यानी दीर्घकालीन ऋण पर क्या होता है। तो दीर्घकालीन ऋण पर स्थिर ब्याज दर होती है, यानी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिर ब्याज दर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है, फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, यानी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है। तो 21 का सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐच्छिक है, यानी वॉलंटरी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा, व्हाट विल डू परचेज ऑफ प्लांट इन वर्किंग कैपिटल, मतलब कि प्लांट को जब खरीद लेंगे तो उस समय कार्यशील पूंजी में क्या होगा, तो कमी हो जाएगा, यानी डिक्रीज होगा। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है। तो इस 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोष का प्रभाव नहीं। क्या हो जाएगा, तो कोष का प्रभाव नहीं, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखिए, परचेज ऑफ गुडविल बाय इश्यूइंग डिवेंचर इज, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, नो फॉलो ऑफ फंड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, चालू अनुपात होता है, करंट रेशियो इज, यानी चालू अनुपात क्या होता है। तो चालू अनुपात होता है आर्थिक चिट्ठा अनुपात, यानी बैलेंस शीट रेशियो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, स्कंध आवर्त अनुपात आता है, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कम्स अंडर। तो इस 25 का सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टिविटी रेशियो, यानी क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत। तो 25 का सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, तरलता परीक्षण का सबसे सख्त अनुपात है। तो तरलता परीक्षण का सबसे सख्त अनुपात है पूर्ण तीव्र अनुपात, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 26 का सही आंसर ऑप्शन ए। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखिए, द मोस्ट रिगोरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, ऑप्शन ए एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट क्विक रेशियो, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, समविच्छेद बिंदु क्या प्रकट करता है, व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट शोज, मतलब कि समविच्छेद बिंदु जो है वो क्या प्रकट करता है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ना लाभ ना हानि, नेदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वास्तविक विक्रय तथा समविच्छेद विक्रय का अंतर कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स इज नॉन एज, यानी वास्तविक विक्रय तथा समविच्छेद विक्रय का अंतर जो है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है सीमा सुरक्षा, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा है, मतलब कि सीमा सुरक्षा क्या है। तो 29 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक बिक्री घटाओ बीईपी बिक्री। क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि सुरक्षा सीमा है वास्तविक बिक्री घटाओ बीईपी बिक्री। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, अंशदान है। अंशदान क्या है। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत। अंशदान है बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में हो जाएगा,
कंट्रीब्यूशन इज सेल्स रेस वेरिएबल कॉस्ट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन सम विच्छेद बिंदु है। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्थिर लागत बटे लाभ मात्रा अनुपात, स्थिर लागत बाय लाभ मात्रा अनुपात, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अंग्रेजी में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, बीईपी इज फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 32 नंबर क्वेश्चन उद्यमी पूंजी उपलब्ध है, वेंचर कैपिटल इज अवेलेबल फॉर, मतलब कि उद्यमी पूंजी जो है वो किन के लिए उपलब्ध है। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी के लिए, अर्थात अत्यंत जोखिम इकाइयां हेतु, तकनीकी इकाइयां हेतु और संस्थागत इकाइयां हेतु, ये तीनों। तो 32 का जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी होगा इन सभी के लिए। देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, हाई रिस्क यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट्स एंड इंस्टीट्यूशनल यूनिट, ये तीनों। तो सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन उद्यमी पूंजी में रहता है, यानी उद्यमी पूंजी में क्या रहता है। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये उच्च जोखिम। याद रखिएगा कि उद्यमी पूंजी में उच्च जोखिम रहता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए वेंचर कैपिटल कंटेंट्स हाई रिस्क, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन उद्यमी पूंजी विचार सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, वेंचर कैपिटल कंसेप्ट वाज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, मतलब कि उद्यमी पूंजी विचार जो उत्पन्न हुआ था ना वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका में। कहाँ में, तो अमेरिका, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका में। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन जोखिम पूंजी शिलाधार निम्न द्वारा स्थापित किया गया, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, यानी जोखिम पूंजी शिलाधार जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए IFCI के द्वारा। किसके द्वारा, तो IFCI के द्वारा, यानी सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 36 नंबर क्वेश्चन उद्यमी पूंजी का स्रोत है, सोर्स ऑफ वेंचर कैपिटल इज, यानी उद्यमी पूंजी का स्रोत है। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आयात निर्यात बैंक। याद रखिएगा कि उद्यमी पूंजी का स्रोत है आयात निर्यात बैंक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश में हो जाएगा एग्जिम बैंक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पूंजी गहन तकनीक किसका एक प्रकार है। पूंजी गहन तकनीक जो है ना किसका एक प्रकार है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज अ टाइप ऑफ। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी तकनीक का, यानी टेक्निक का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 यानी 38 नंबर क्वेश्चन श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज एप्रोप्रिएटेड बिकॉज इट्स रिलेट्स विथ। तो इस 38 का सही आंसर क्या होगा, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति में अविचल, अनस्टेबल ऑफ नेचर, यानी प्रकृति में अविचल। तो 38 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 39 नंबर क्वेश्चन औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल स्टेट इज आ, यानी औद्योगिक क्षेत्र है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी औद्योगिक स्थान, यानी इंडस्ट्रियल प्लेस, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन प्रबंध एक पेशा है यह कथन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी प्रबंध एक पेशा है यह कथन किसका है, तो यह कथन है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 41 नंबर क्वेश्चन प्रबंध कला है। तो प्रबंध कला है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों का। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि यह क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में जरूर रहेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हम लोगों का मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है,
द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज यानी प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी के प्रति। किसके प्रति? तो सभी के प्रति यानी टुवर्ड्स ऑल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट? तो प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन का प्रारंभ बाजार निम्न में किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? प्रोडक्ट लॉन्चिंग मार्केट शुड बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मांग यानी डिमांड के द्वारा। किसके द्वारा? तो मांग यानी डिमांड के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है? प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन फैक्ट इज, मतलब कि वर्तमान उत्पादन व्यवस्था जो है वो वास्तव में क्या है? तो वो वास्तव में क्या हो जाएगा? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष उत्पादन है यानी इनडायरेक्ट प्रोडक्शन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है? द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, यानी अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी यानी ऑल ऑफ द एबोव, यानी प्राथमिक, द्वितीयक एंड सहायक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी, ये तीनों। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल ऑफ द एबोव, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं द मोस्ट, ठीक है, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन आर, यानी उत्पादन निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू है द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन इंस्पेक्शन आर। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल ऑफ द एबोव, यानी उत्पादन निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण, निरीक्षण विश्लेषण, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन और उसका प्रोसेस इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन एनालिसिस, ये तीनों। तो 47 का सही आंसर क्या होगा? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी यानी ऑल ऑफ द एबोव। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत विक्रय है? तो व्यक्तिगत जो विक्रय होता है वो मौखिक प्रस्तुति होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौखिक प्रस्तुति। इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखिए पर्सनल सेलिंग इज वर्बल प्रेजेंटेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम लोगों का 49 यानी 49 नंबर क्वेश्चन, विज्ञापन का उद्देश्य? विज्ञापन जो है ना उसका उद्देश्य, द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज, यानी विज्ञापन का क्या उद्देश्य है? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी में, यानी इनमें से सभी, अर्थात संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, ग्राहकों को सूचना देना एवं मार्गदर्शन करना, उत्पादों का प्रचार करना, ये तीनों विज्ञापन का उद्देश्य है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। और यहाँ इंग्लिश में देखिए द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू अट्रैक्ट पोटेंशियल बायर्स, टू इन्फॉर्म एंड गाइड कस्टमर, टू मेक पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये तीनों। तो सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। और नेक्स्ट हम लोगों का 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, विपणन का लाभ है? द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, यानी विपणन का लाभ किसको है? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी को, अर्थात उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को और निर्माताओं को, इन तीनों को। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी को। देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन एंड मैन्युफैक्चरर्स, ये तीनों। तो सही आंसर आप लोगों को टिक करना होगा डी नंबर, टू ऑल। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, विपणन व्यय भार है? मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन, यानी विपणन व्यय भार है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ताओं पर, यानी ऑन कंज्यूमर्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, विपणन पर व्यय किया गया धन है? मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज, तो विपणन पर व्यय किया गया धन नियोजन है, यानी बी नियोजन है, अर्थात इन्वेस्टमेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी नियोजन। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन, लाभांश है? डिविडेंड इज, तो लाभांश क्या है? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाभ का नियोजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। याद रखिएगा कि लाभांश है लाभ का नियोजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, IDBI किस वर्ष स्थापित की गई? IDBI वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? यानी IDBI जो है वो किस वर्ष स्थापित की गई? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी को। कब की गई थी? तो 1964, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, SFC एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया? SFC एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन विच ईयर? यानी SFC एक्ट जो है ना वो भारत में कब पारित किया गया था? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1951 यानी 1951 ईस्वी को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज? यानी अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, स्थिर यानी फिक्स्ड होती है। क्या होती है? तो अधिमान अंशों पर लाभांश दर स्थिर होती है, फिक्स होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, नगद ऋणपत्र होते हैं, तो नगद ऋणपत्र जो होते हैं और आरक्षित होते हैं, अनारक्षित होते हैं, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनारक्षित। ठीक है, यदि आप लोगों को कहीं कहीं रहेगा अनारक्षित और कहीं कहीं रहेगा क्या? तो कहीं कहीं रहेगा आरक्षित। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, दोनों में से कोई रहे उस पर टिक कर देना, चाहे अनारक्षित रहे या फिर आरक्षित रहे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनसिक्योर्ड। नेक्ड डिवेंचर आर अनसिक्योर्ड यानी अनारक्षित। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, बॉन्ड ऋण साधन है, बॉन्ड लोन इज अ सोर्स ऑफ, यानी बॉन्ड ऋण जो है वो किसका साधन है? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्यकालीन ऋण का, मीडियम टर्म लोन का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, डूबी लागत है, संक कॉस्ट इज, यानी डूबी लागत जो है वो क्या है? तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, भवन। डूबी लागत है भवन यानी बिल्डिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन, स्थिर लागत का उदाहरण है, द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज, यानी स्थिर लागत का उदाहरण है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामग्री लागत। याद रखिएगा कि स्थिर लागत का उदाहरण है सामग्री लागत, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज मटेरियल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 60 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, कौन जो है वो मूल लागत में शामिल नहीं है? कौन मूल लागत में शामिल नहीं है? तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष व्यय। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, लागत का तत्व है, द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज, यानी लागत का तत्व कौन है? तो 62 का जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात सामग्री, श्रम और व्यय, ये तीनों, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेज, ये तीनों। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। आप लोगों को डी नंबर में टिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 63 नंबर क्वेश्चन, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है, मतलब चल लागत जो है ना उसका श्रेष्ठतम उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 63 का? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामग्री लागत। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी सामग्री लागत। यहाँ पे देखिए द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज मटेरियल कॉस्ट, यानी 63 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, कुल लागत में शामिल है, टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स, यानी कुल लागत में कौन शामिल है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल द एबोव, यानी मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, ये तीनों, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, ये तीनों। तो 64 का जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व है, एलिमेंट अफेक्टिंग ग्रोथ रेट इज, यानी समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व जो है वो कौन कौन से हैं? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात ऑल ऑफ दीज, यानी प्रतियोगिता, तकनीक में परिवर्तन और सृजनशीलता, ये तीनों, यानी कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी, ये तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक चरण में उत्पादन होता है, प्रारंभिक चरण जो है उसमें कितना उत्पादन होता है? तो उसमें सीमित मात्रा में उत्पादन होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में प्रोडक्शन इन द स्टार्टअप एज इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय से संबंधित कानून है, लॉज रिलेटेड टू बिजनेस इज, ठीक है, ऑप्शन ए कंपनी अधिनियम 2013, साझेदारी अधिनियम 1932, अनुबंध अधिनियम 1872, ये सभी। कंपनी एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ दिस। आप लोग जो है इस 67 यानी 67 का आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी था। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? तो प्रदूषण के कारण है मोटर गाड़ियों तथा यातायात, जंगलों की कटाई और बढ़ती हुई जनसंख्या, ये तीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी होगा, ये सभी। द काउजेज ऑफ पॉपुलेशन आर मोटर व्हीकल एंड ट्रैफिक, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये तीनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी आप लोगों को डी नंबर में टिक करना होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 69 नंबर क्वेश्चन, साहसी का कर्तव्य है, तो 69 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का 70 यानी 70 नंबर क्वेश्चन, उद्यमी के दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, यानी उद्यमी के दायित्व क्या क्या है? तो समाज के प्रति है, सरकार के प्रति है और पर्यावरण के प्रति है, ये तीनों। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, ये तीनों। तो सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल द एबोव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। और फ्रेंड्स अभी तक मैंने आप लोगों को टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं, तो इस 70 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने अकाउंट बीएससी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश का कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, देखिए इस जगह पे, तो आप उसे जरूर देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।